हमारे जो ईस्टर्न रिवर हैं रावी, चनाब और झेलम, इनमें फ्लडिंग के चांसेस हैं। अब जो अमवात हैं वो देखा हमारी जो फोरकास्ट है हम पीटीएम को कन्वे कर देते हैं। पीटीएम एक पंजाब लेवल पर एक अथॉरिटी है जिसने आगे लोगों को कन्वे करना होता है, लोगों को जो बारिश के असरात हैं इनसे बचाव के लिए लोगों को तदाबीर बतानी होती है। तो वो ये जो मैंडेट है ये उनका है और वो भी अपने किसी हद तक अपने इस मिशन में कामयाब है, वो कर रहे हैं। हमारा जो मिशन है, मैंडेट है, वो उनसे डिफरेंट है। हमारा कह सकते हैं कि प्री जो डिज़ास्टर है उस सेक्टर में आता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आपने जैसे कहा कि मतलब हालिया दिनों में जो बारिश हुई वो तो हो गई हैं, गैर मुतवक्का बारिश थी। इसके बाद आने वाले दिनों में जब आप बता रहे हैं कि 21 तारीख से एक और स्पेल जो है वो मुल्क में दाखिल हो जाएगा और बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो जाएगा, जिसमें आपने बताया कि रावी में है ज़रा खदशा, तो सर क्या आप कहेंगे जो रावी के नज़दीक लोग रहते हैं उनको आप कोई एहतियाती तदाबीर बताना चाहते हैं, कोई मतलब वार्निंग वगैरह देना चाहते हैं, या ऐसे इदारे जो कि इस चीज़ से काफ़ी कंसर्न हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये ख़तरनाक साबित हो सकता है? जी, हमारा जो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न है लाहौर में जिसमें हम काम कर रहे हैं, हमने प्री अलर्ट अभी से शुरू कर दिया है। अभी तो 4 से 5 रोज़ हैं उस इवेंट के होने में। तो प्री अलर्ट के तौर पर हम जितनी भी एजेंसीज हैं डिज़ास्टर रिलेटेड, बिलखसूस NDMA और PTMA डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, इवन के तहसील लेवल तक जो इन्फॉर्मेशन है वो हम डिसमिनेट कर रहे हैं। तो 5 दिन बहुत टाइम होता है किसी डिज़ास्टर के ऑनसेट होने से पहले। तो अब जो डिज़ास्टर के दौरान जो नुकसानात हैं, जो आफ्टर डिज़ास्टर जो रेस्क्यू की कंडीशंस होती हैं, वो काम जो है वो PTMA लेवल तक है। तो अभी 5 दिन है, काफ़ी टाइम है। जो फ्लडिंग है वो जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं वो ईस्टर्न रिवर में रावी, झेलम और चनाब में रिवराइन फ्लडिंग होगी अगले स्पेल में जो 21 से शुरू होने वाला है। और उसमें अर्बन फ्लडिंग गुजरांवाला, लाहौर और सियालकोट, ये जो इलाके हैं इनमें कई अर्बन फ्लडिंग के भी चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादातर रिवराइन फ्लडिंग के हैं। सही है, ठीक है सर। आप लोगों को बजाते खुद क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि PDMA की जानिब से भी जब बारिशों का सीज़न लगना था हाई अलर्ट जारी किया गया था, लोगों को कहा गया था कि भाई आप अपने अपने इलाका जो कि ख़तरे में है वो आप छोड़ के कैंप की तरफ शिफ्ट कर जाएं या फिर अपने प्यारों की तरफ चले जाएं ताकि आप जो है हादसे से बच सकें। PDMA अपनी तरफ से अलर्ट जारी करता है, आप लोग अपनी तरफ से रिपोर्ट आगे भेज देते हैं कि भाई सिचुएशन यहाँ तक पहुँच सकती है। आप बजाते खुद हमारे शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि लोग नहीं सुनते जब तक उन पर गुजर नहीं जाती? ये ना सिर्फ पाकिस्तान का अलमिया है बल्कि ये ओवरऑल पूरी दुनिया में आप देखें जहाँ भी ये इस तरह के डिज़ास्टर होते हैं वहाँ से लोगों को एवेक्यूएट करना या लोगों को बिफोर टाइम वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। लोग जब तक ये एज ए ह्यूमन ये नेचर है कि जब तक वो सर पे ना आए वो अपनी हिलने के लिए तैयार रहते हैं। कि आप अमेरिका में देखें टेक्सास, न्यूयॉर्क सिटी में जो फ्लैश फ्लडिंग है उसमें काफ़ी अमवात और नुकसानात हुए हैं, लेकिन उनका तो सिस्टम बहुत एडवांस है। बिल्कुल ऐसा ही, वहाँ भी लोगों का बिहेवियर इसी तरह है, रेजिस्टेंस होती है। तो लेकिन ये है कि बर वक्त हम लोगों को बता रहे हैं 5 से 7 दिन पहले अर्ली वार्निंग की सूरत में दे रहे हैं। तो लोगों को चाहिए कि वो मीडिया से टच रहें, PMD की वेबसाइट से, PMD के अलर्ट से या NDMA, PTMA, अब तो काफ़ी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। तो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचना आजकल बहुत आसान है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये इस तरह के ज़राए काफ़ी हैं। अब ये लोगों पर डिपेंड करता है वो किस तरह इसको डील करते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि वो इसको सीरियस लें और अपने लिए और हुकूमत गवर्नमेंट दोनों के लिए वो कोई इस तरह का वो अमल एक्शन ना करें तो मसले बन जाएं। बिल्कुल सर, बात वहीं पे आ गई कि लाहौर में 18 अमवात हुई, ओवरऑल पंजाब में जो है हादसात की तादाद 100-150 से ऊपर चली गई है, यही कहा जा रहा है। सर क्या आप समझते हैं ख़ुद कि खाली अलर्ट जारी कर देना इनफ था, या एक हेल्पलाइन नंबर दे देना कि भाई कोई भी चीज़ हो या एहतियाती तदाबीर आप लोगों ने जाननी है तो आप लोग हमसे रब्ता करें, फर्दर भी कुछ हो सकता था? देखिए, गवर्नमेंट अपने लेवल तक जितना हो सकती है कर रही है। देखिए, अब जो अगर 200 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है किसी शहर में, जिस तरह लाहौर में तकरीबन उसके डिफरेंट जो एरियाज हैं उनमें 200 तक रिकॉर्ड की गई है। तो अब जितना भी गवर्नमेंट कर ले पानी ने तो आना है, लेकिन ये है कि उसे रिसीड करने के लिए, शहर से निकलने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। तो उस टाइम के लिए तो वो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और वो लेकिन ये है कि अब ऐसा नहीं है कि वो
1 या 2 दिन तक पानी खड़ा रहे। हाँ जी जी। गवर्नमेंट ने अपने लेवल तक जितना करना था, पहले बताना था, पानी निकालना था, उतना किया है। गवर्नमेंट एजेंसी जो है, मैं तो कहता हूँ इसमें सक्सेसफुल रही है, उनकी कारकर्दगी अच्छी रही है। उन्होंने बिफोर टाइम बताया, पानी निकालने में भी किया है। लेकिन अब जो विजिलेंट लेवल है वो लोगों तक होना चाहिए। हाँ जी। लोग खुद भी मतलब लोग भी तावन करें। बिल्कुल, लोग कोऑपरेट करेंगे तो जो डिजास्टर्स के नुकसान हैं वो कम से कम होंगे। बिल्कुल ठीक है।